मैं था राजकुमार। मेरा नाम स्कंधक। पिता का नाम राजा चितशत्रु, माता का नाम धारिणी देवी। एक शुभ अवसर पर श्री धर्मघोष मुनि की देशना सुनने मिली और मेरी सोई हुई आत्मा जाग उठी। मैंने धर्मघोष गुरुदेव के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। मैं स्कंदक कुमार से स्कंदक मुनि बना। तप को मैंने अपनी साधना का केंद्र बनाया। छठ, अट्टम वगैरह तप दैनिक बन गए। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी 2 दिन एक साथ वापरा हो। इससे मेरा शरीर एकदम कृश बन गया। शरीर भले दुबला हुआ किंतु आत्मा उजली बनी। आप कहेंगे, शरीर के ऊपर इतना अत्याचार करने की क्या जरूरत है? आखिर तो आत्मशुद्धि ही करनी है ना। तो आत्मा पर ही ध्यान केंद्रित करो। बेचारे शरीर को क्यों इतनी पीड़ा देते हो? परंतु आप एक बात समझो, आत्मा शरीर के सिवाय अन्य कहाँ रही हुई है? शरीर में ही तो आत्मा है। और हम कोई शरीर के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं। हम तो शरीर पर नियंत्रण करते हैं। शरीर को ऐसा कसते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति को भी वह स्वीकार कर ले, चाहे जैसे भी कष्टों को उल्लास भेंट देता है। ऐसा आनंद ही किसी भी प्रतिकूल वातावरण को भी स्वीकार कर लेता है। एक बार मैं नगर के बाहर ध्यान कर रहा था। मेरे पास 2 आदमी आए। उनके हाथ में तीक्ष्ण कुल्हाड़ियां थीं। मुझे कहने लगे, महाराज, राजा की आज्ञा के अनुसार हमें आपकी चमड़ी छीलनी है। मरणांत उपसर्ग मैंने सामने देखा, फिर भी मैं रोया नहीं, न फड़का। मैं मधुर स्मित के साथ बोला, ठीक है भाइयों, राजा की आज्ञा अनुसार चलना तुम्हारी फर्ज है, तो आप चमड़ी छीलने लगो। मेरी कोई चिंता मत करो। आप कहो वैसा खड़ा रहूं। आपको जरा भी तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। मेरी चमड़ी एकदम खुरदरी और रुक्ष बन गई है, इसलिए तकलीफ पड़ेगी। इसलिए आप कहो वैसा खड़ा रहूं। मेरी बात सुनकर वे तो स्तब्ध ही हो गए। उनकी धारणा तो ऐसी थी, ऐसी बात सुनने ही साधु भागने लगेगा, गुस्सा करेगा, गालियां देगा अथवा हमें प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न करेगा। परंतु यह हम क्या देख रहे हैं? ऐसा अद्भुत मानवी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा है, जो कह रहा है तुम मेरी चमड़ी छीलो। तुम्हारी अनुकूलता अनुसार मैं खड़ा रहता हूँ। इस आदमी को हम क्या कहें? इस आदमी को हम किस तरह हराएं? जो स्वयं हारा हुआ ही खड़ा रह जाए, उसे आप किस तरह हरा सकते हो? इस आदमी को कैसे मारें? इसने तो मृत्यु को भी मार डाली है। ऐसी मृत्युंजयी आदमी को हम क्या मारने वाले हैं? अरे रे, ऐसी राजाज्ञा हमारे सिर कहाँ आ चढ़ी। भगवान से प्रार्थना है कि किसी को भी ऐसा कार्य करने का अवसर नहीं दे। उन लोगों के मुख के भावों को मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा, डरते क्या हो? तुम तो राज सेवक हो। मैं स्वस्थ खड़ा हूँ। तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। वे लोग मेरी चमड़ी निकालने लगे। चर चर मेरी चमड़ी छीलने लगी। भयंकर वेदना होने लगी, परंतु वेदना किसे? शरीर को। मेरी आत्मा का क्या? कपड़ा फटता है, उसमें हमें क्या? शरीर भी एक वस्त्र ही है ना। वस्त्र 6 महीने में फट जाता है, शरीर 50-100 वर्ष में फट जाता है। शरीर थोड़ा ज्यादा टिका हुए, बाकी फर्क क्या है? आप कहेंगे, ऐसे मरणांत कष्ट से आप डर नहीं गए? आप अस्वस्थ नहीं बन गए? डरने की क्या बात है? डर ही नहीं तो अस्वस्थता आए कहां से? अस्वस्थता का मूल भय है। जहां भय नहीं होता, वहां कभी अस्वस्थता नहीं आती। मैं तो किसी भी प्रसंग का सत्कार करने के लिए तैयार रहने वाला साधक था। साधना करते करते मैंने इतना सीखा था कि जीवन के सहज क्रम में जो कुछ भी आता है उसका सत्कार करना चाहिए। हम सुख का सत्कार करते हैं और दुख का इनकार करते हैं।
यह कैसे चल सकता है? दिन का स्वीकार और रात का इनकार, यह कैसे चल सकता है? वसंत का स्वीकार और पतझड़ का इनकार, यह कैसे चल सकता है? छाया का स्वीकार और धूप का इनकार, यह कैसे चल सकता है? यह तो सहज क्रम है। रात और दिन का, वसंत और पतझड़ का, धूप और छाया का, सुख और दुख का, मान और अपमान का, इन सभी का आदर करना है। कहीं से भी भागना नहीं है। सभी जगह अडोल स्थिर होकर, तटस्थ होकर रहना है। अनुकूलता में आसक्त नहीं बनना और प्रतिकूलता में उद्विग्न नहीं बनना। लेकिन यह कब हो सकता है? शरीर को बराबर साधा हो तो। मैंने अपने शरीर को बराबर साधा था। मृत्यु तक के कष्ट को भी सहन कर सके, वहां तक साधा था। तपश्चर्या से, साधना से, ध्यान से, कार्योत्सर्ग से, सभी प्रक्रियाओं से मैंने शरीर और मन को बराबर आज्ञांकित किया था। मेरी आज्ञा अनुसार चलने वाले सेवक बनाए थे। मैं उस समय शरीर और मन से पर हो चुका था। इतनी विशुद्धि में मैं पहुंच गया था कि धीरे धीरे सभी पर्दे हट गए। मैं शरीर, मन, वचन, भाव, कर्म वगैरह सभी से पर ऐसे प्रदेश में पहुंच गया जहां केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा रहा था। जिस क्षण मुझे केवल ज्ञान हुआ, उसी क्षण मेरा आयुष्य पूरा हो गया। मैं हमेशा के लिए सिद्ध शिला में विराजमान हो गया। आप कहेंगे, पहले आप यह तो बताइए कि वे लोग आपको क्यों मारने आए थे? इसका कारण तो आपने कुछ बताया नहीं। राजा ने ऐसी आज्ञा क्यों दी? बात ऐसी थी कि मैं गोचरी के लिए राजमार्ग से निकल रहा था। तब झरोखे में बैठी हुई रानी की नजर मुझ पर पड़ी। रानी मेरी सगी संसारी बहन होती थी। अपने भाई को नंगे पैर तब कृश देह से घर घर फिरते देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। अरे रे, मैं यहाँ राजमहल में मौज कर रही हूँ और मेरा भाई कितने कष्ट सहन कर रहा है। स्त्रियां वैसे भी भावुक होती है। किसी भी ऐसी घटना से तुरंत ही उन्हें आंसू आ जाते हैं। रानी की आंखों में अश्रु देखकर राजा शंकाशील बना। राजा ने देखा, रानी की नजर नीचे जाते हुए साधु पर है। अवश्य यह साधु मेरी रानी का यार है। इसे देखकर, इसे याद करके ही यह रो रही है। राजा का शंकाशील मन बोल उठा। प्रेमी हमेशा ईर्ष्यालु होते हैं। अपने पात्र का किसी और के साथ संबंध देखते तुरंत ही ईर्ष्या से जल उठते हैं, तुरंत ही विपरीत कल्पना कर लेते हैं। राजा ने बिल्कुल विपरीत कल्पना कर ली। अवश्य इस साधु के साथ मेरी पत्नी का संबंध है। अब यह साधु जिंदा रहे, इस बात में कोई माल नहीं। राजा ने तुरंत ही मेरा वध करने का आदेश दे दिया। राजा इतना क्रोधांध हो गया था कि 2 मिनट कुछ विचारने के लिए भी नहीं रुका। किसी को पूछा भी नहीं। रानी तो ठीक, दूसरे किसी को भी नहीं पूछा। राजा ने तो जल्लाद को सीधा आदेश ही दे दिया, जाओ उस साधु की चमड़ी उतार लो। आप कहेंगे, यह कोई मारने का ढंग है? मारने का ऐसा ढंग क्यों पसंद किया? दूसरी तरह से भी मार सकता था, लेकिन ऐसा घातक ढंग ही क्यों पसंद किया? इसका भी कारण है। मैंने पूर्व भव में ऐसे कर्म किए थे कि इसलिए राजा को ऐसी बुद्धि सूझी। पूर्व के किसी एक भव में मैं सेठ था। एक बार मैं आरिया छील रहा था। चाकू से मैंने अखंड छाल उतार कर कहा, देखो मेरी कला, चाल कहीं टूटी है? ऐसा आपको आता है? उस समय मैं यह भूल गया था कि फल भी सजीव होता है। आदमी को चमड़ी उतारते जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द चाल उतारते उसे होता है। यहाँ मुझे दिल में दर्द रखना चाहिए था, किंतु मैंने तो गर्व किया। मैं कैसा होशियार, एक साथ अखंड छाल उतार दी।
ऐसे विचारों से मैंने चिकने कर्म बांधे, वे ही कर्म अभी उदय में आए। सेठ वही मैं स्कंदक मुनि बना और वह फल का जीव राजा बना। मैंने चाल उतारी थी, उसने इस भव में मेरी चमड़ी उतरवाई। मनुष्य के जीवन में दुख आते हैं, वे किसी दूसरे के कारण से नहीं, हमारे ही कारण से, हमारे ही कर्मों के कारण से आते हैं। ऐसे देखा जाए तो यह बहुत बुरा हुआ, लेकिन खूब ही दीर्घ दृष्टि से देखा जाए तो लगेगा कि यह बहुत ही अच्छा हुआ। यदि मुझे ऐसा मरणांत कष्ट न आया होता तो मेरी ध्यान की धारा तीव्र बनती, मुझे केवल ज्ञान और मोक्ष मिलता। मेरे मोक्ष के बाद क्या हुआ वह देखो, खून और मांस से लथपथ शरीर वहीं पड़ा रहा। मेरा ओघा, मुहपत्ती इत्यादि भी मांस से लथपथ हो गए। ओघे को मांस का पिंड समझकर एक चील ने उठाया और वह ओघा रानी के झरोखे में पड़ा। रानी तुरंत ही पहचान गई, अरे रे, यह तो मेरे भाई महाराज का ही ओघा। अवश्य ही किसी ने मेरे भाई महाराज की हत्या की है। वह करुण रुदन करने लगी। राजा को भी सच बात का पता चलते पश्चाताप हुआ। राजा और रानी ने वैराग्य वासित बनकर दीक्षा ली, तप कर आत्मशुद्धि करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में परम पद में विराजमान हुए।